Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 5, Swarajya Ki Neev. It's a Gadhya and it is written by Vishnu Prabhakar. So let's begin with the Vibhag 1 Gadhya Adharit. Number 1 is सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नंबर 1 स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और डैश से. आंसर इज बलिदान. नंबर 2 महासागर की डरावनी डैश थपेड़े मारने लगती हैं. आंसर इज लहरें. नंबर 3 कौन कहता है कि हम डैश में डूब गए हैं. आंसर इज विलासिता. नंबर 4 मैं डैश के लिए नाच सकती हूँ. आंसर इज स्वराज्य. नंबर 5 हमारी डैश कलंकित न होने पाए. आंसर इज वीरता. नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. मूव टू अनदर क्वेश्चन. नंबर 2 सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. नंबर 1 जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि द करेक्ट ऑप्शन इज क वे गीता पढ़ती थीं. नंबर 2 जूही बातों बातों में सेनापति तात्या का पक्ष लेती थीं क्योंकि आंसर इज ऑप्शन अ तात्या के प्रति उनके मन में प्रेम था. नंबर 3 पेशवा की हार से लक्ष्मीबाई को खुशी हुई क्योंकि आंसर इज ऑप्शन क पेशवा की आंखें खुलने के लिए यह ज़रूरी था. नंबर 4 रानी का मन कहता था कि आंसर इज ऑप्शन ब वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. सो नंबर 1 इज रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था. रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था. नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी. आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी. नंबर 3 जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती थी. आंसर इज जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती थी क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी. नाउ नंबर 4 जूही अपनी कला को किनके गले की फांसी नहीं बना सकती. आंसर इज जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे हुए लोगों के गले की फांसी नहीं बना सकती. नंबर 5 युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता था. द आंसर इज युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट की. सो ये आंसर इज युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के साथ रहने की इच्छा प्रकट की. नाउ नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा. सो योर आंसर इज बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता. स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बाबा गंगादास ने किसे स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर बताया था. योर आंसर इज बाबा गंगादास ने बताया था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना. उन्होंने कहा था कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर ही स्वराज्य पाया जा सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जूही किसके लिए नाच सकती थी, किसके लिए नहीं. आंसर इज जूही स्वराज्य के लिए नाच सकती थी, जो लोग विलासिता में डूबे थे उनके लिए नहीं. नंबर 4 लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था. यह आंसर इज लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी क्यों उन्हें यही दर्द कचोट रहा था. नाउ नंबर 5
पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने क्या कहा? योर आंसर इज पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने कहा, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? योर आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविका के सो जाने से क्या अभिप्राय है? योर आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती हैं। जब वे इन बाधाओं को पार करती हैं तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती हैं तो देखती हैं कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक हैं विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थीं, समझाइए। योर आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र हैं। स्वराज ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती हैं। स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती हैं। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। सो योर आंसर इज सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? योर आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थीं। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थीं। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गईं। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ विभाग अ और विभाग 1. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this
chapter. Till then, bye bye. Take care.